देखिए, आप सभी के जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए। हर व्यक्ति के होते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाना चाहिए। तो आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसे वैल्यू डेवलप करने चाहिए जो वैल्यू आपके जीवन को बेहतर बना सकें और बेहतर से बेहतर की ओर ले जा सकें। तो आज चूंकि शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे पे मैं आप सभी को कुछ पर्टिकुलर सिद्धांतों को लेकर के आप सभी से संकल्प करवाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इन संकल्पों से, मतलब यदि आपने इन संकल्पों को अपना लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, तो 100% आप अपने जीवन में कहीं पर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और अभी तक बहुत सारे बच्चे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पे ये गलतियां करते ही करते हैं, मतलब उनके साथ ये गलतियां होती ही होती हैं। तो मैं सबसे पहला जो संकल्प आप लोगों को दिलाऊंगा, फर्स्ट संकल्प ये है कि हमारे अंदर किसी भी कार्य को टालने की प्रवृत्ति होती है। मतलब आज का काम कल में कैसे टल जाए, ये मानसिकता बन जाती है। इसे दीर्घ सूत्रता भी कहते हैं। दीर्घ सूत्रता मतलब किसी कार्य को धीरे धीरे करना, टालते रहना। अच्छा, कई बार आपने किसी काम को टाला होगा और इतना टल गया होगा कि फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो काम होगा भी कि नहीं होगा। हो सकता है कितने सारे काम टालने के कारण से खत्म हो गए, कल पे जो छोड़ देते हैं। तो आज एक पहला संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को पूरा करेंगे हर हालत में। ठीक है। देखिए, आप ये अब ध्यान रखिएगा भाई, मेरे साथ आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज होगी यदि आप इसको पूरा कर पाते हैं कि जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका कार्य है, उसको आज का आज ही कंप्लीट करेंगे, उसको कल में नहीं टालेंगे। ठीक है। पहला संकल्प आप लोगों को यह देना है। पहला आप लोगों का संकल्प यही है कि आप कोई भी कार्य को कल पे नहीं टालेंगे। ये आप वचनबद्धता दीजिए। कल आपके दिमाग से अब हट जाना चाहिए। आपको लगे कि ये काम करना है, इसको आज का आज ही निपटा देते हैं, क्योंकि कल एक तरीके से असफलता है। कल इक्वल टू असफलता, मेरे यदि दृष्टिकोण से आप माने तो कल का मतलब असफलता है पूरी तरीके से। फिर आप वो काम हो नहीं पाएगा, वो काम फिर आपका गया यहीं से। तो आज एक संकल्प लेते हैं शिक्षक दिवस के एक बहुत विशेष अवसर पर, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी यदि आप दे पाएंगे कि आप आज के काम को आज से करना चालू कर देंगे। कितने लोग हैं? ठीक है। और ये प्रोमिस भर से बात नहीं चलेगी। देखो, इस पे अब अटल रहना पड़ेगा। जो भी योजना बनाई, कार्य योजना बनाई, ठीक है, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसे। ठीक है। तो पहला तो आपके अंदर एक गुण ये विकसित होना चाहिए कि आज का काम आज ही करना है। ठीक है। दूसरा काम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से लगभग 99% लोग उसमें ट्रैप हो चुके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, यदि नहीं ट्रैप हुए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बच के रहिएगा। आज से मोबाइल पे व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं करेंगे आप। मोबाइल में जो शॉर्ट्स वीडियो, संकल्प लीजिए, हो सकता है, पॉसिबल है। देखो, हम छोटे छोटे बच्चों को डांटते रहते हैं, आप भी उसमें ट्रैप हो चुके हैं। जो शॉर्ट्स देखते हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिनसे आपको कुछ नॉलेज नहीं गेन हो रहा है, जो केवल स्क्रॉल और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपने डाल दिया है, ये भी एक बड़ा एडिक्शन है। ये आपके समय को समाप्त कर रहा है। आपका समय सबसे प्रीशियस चीज है। आपको एक एक मिनट का वैल्यू समझना होगा, आपके एक एक दिन का वैल्यू आपको समझना होगा। तो आज से एक और आपको संकल्प लेना है कि आप जो है शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखेंगे। क्या ले पाएंगे ये संकल्प? ये दूसरा संकल्प है। पहला, कोई भी काम कल पे नहीं टालेंगे। दूसरा, आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, खासकर सोशल मीडिया में, ना तो फेसबुक में, ना तो व्हाट्सएप में गॉसिप्स में, और ना तो ये यूट्यूब या कोई भी जगह पे जहां पे, या इंस्टाग्राम, जहां पे इस तरीके के वीडियोस आते हैं जो ओनली फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस हैं। ठीक है। इंटरटेनमेंट के चक्कर में एक बार आप शॉर्ट्स में प्रवेश कर गए, सिलेक्शन के बाद जो करना हो करिएगा, लेकिन जब तक तैयारी चल रही है तब तक के लिए कम से कम मान जाइए। मतलब अब मैं ये बहुत बड़ा टास्क ले रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने लोग ये संकल्प पूरा कर पाएंगे। जो लोग नहीं देखते वो तो ठीक है, उनका जीवन धन्य है, वो मतलब अपने जीवन में बहुत सुलझा हुआ जी रहे। लेकिन जो लोग फंस गए हैं उनका क्या करें? तो उनसे ही बोल रहा हूं कि जो आपके अंदर ये फंसावट हो गई है ना, ठीक है, मतलब अन्यथा पे समय नहीं जाना चाहिए।
पूरा का पूरा समय, पूरा का पूरा एनर्जी कहां जाना चाहिए? अपने लक्ष्य में, जो आपको चाहिए, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पे ही आप पूरा समय देंगे, पूरी एनर्जी देंगे। ये दूसरा प्रॉमिस है। हो पाएगा क्या? हाँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बताइए? बहुत छोटी सी बात मांग रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं मांग रहा हूं। दो चीजें मैंने मांगी है अभी। एक कि कोई भी काम कल पे मत डालिए, कोशिश करिए आज ही हो जाए, है ना, मतलब जितना जल्दी कर सकते हो उसे। अभी क्या होता है, अभी आपकी मनोवृत्ति है कि कल कर लेंगे। मैं कह रहा हूं मनोवृत्ति को पलट देते हैं 360 डिग्री या 180 डिग्री, पूरी तरीके से उसको पलट दीजिए और पलट करके ये हो जाए, यू टर्न ले लीजिए लाइफ में कि अब ये काम को सबसे पहले करना है। ये वाली मानसिकता आ जाए। अभी मानसिकता क्या है? ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी करेंगे, अभी जस्ट नाउ। ये टेंडेंसी अपने अंदर लाइए। आप कभी मतलब आमतौर पे जो मतलब मेरे अंदर की यही टेंडेंसी है, मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा नफरत होती है जो आज के काम को कल पे, कल के काम को परसों पे, परसों के काम बाद में। मुझे कोई काम चाहिए नहीं, मुझे अभी का अभी चाहिए, चाहे जैसा हो, पर काम अभी यदि दिमाग में आया उसको अभी करके खत्म करो। कल और परसों में कोई काम हुआ नहीं है आज तक, आपके कितने काम नहीं हुए? तो एक तो ये वाली टेंडेंसी हम आज से लागू करो अपने जीवन में, रूल बना लो। काम आया अभी खत्म, पढ़ने का विचार है अभी पढ़ो, कल नहीं पढ़ना, कल पे पढ़ने पे मत डालो, सारा काम आज का आज। तो हाथों हाथ खत्म करने की आदत, ये आपको कहां पहुंचा देगा आपको पता भी नहीं है। जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जो टॉपर्स लोग हैं ना, बस यही आदत है उनमें। ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचना है। बहुत छोटा सा एडिक्शन की बात कर रहा हूं, बाकी तो एडिक्शन मुझे नहीं लगता कि आप में होंगे। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ड्रिंक वगैरह करता हो, है ना? शायद कम ही होगा संभावना। ड्रिंक वगैरह भी बहुत बुरी चीज है। ठीक है, ड्रिंक वगैरह बुरी चीज इसलिए है क्योंकि आमतौर पे होता क्या है ना कि वो फिर बाद में डिप्रेशन तक ले जाता है। डिप्रेशन भी ले जाएगा, आपके बॉडी के लीवर को भी डैमेज कर देगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया में व्यर्थ में समय अब कोई भी व्यतीत नहीं करेगा, खासकर इस तरीके के रील्स वगैरह में। रील देखना बैन कर दो, कहीं पर बड़ा सा स्टिकर लगा लो, मोबाइल पे भी लिख दो रील बैन। आज हम रील बैन कर रहे हैं। ठीक है, रील को बैन कर दो अपनी लाइफ से, अपने जीवन से रील आप बैन कर दीजिए। बैन हो सकती है क्या? संभावना बन सकती है ना कि हम रील देखना बैन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा। एजुकेशनल वीडियो देखो जिससे आप कुछ सीख पाओ, कुछ लिमिटेड सोर्स में रहो, बहुत ज्यादा इधर उधर भटको मत, कोई फायदा नहीं है। समय की व्यर्थता नहीं करनी है, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलो काफी लोग इसमें बोल तो रहे हैं, देखते हैं कितने दिन तक टिक पाते हो, कितने दिन तक टिक पाते हो। और करवाऊं एक संकल्प और कर सकते हो आप। एक छोटा सा संकल्प करवा रहा हूं आप लोगों को, शायद मुझे नहीं लगता आप लोग इसे कर पाओगे, बस छोटा सा संकल्प करवा रहा हूं, बहुत छोटी बात है। ठीक है, वैसे मेरी इच्छा दो की है बट मैं एक ही करवाऊंगा। रात में जब सोते हो ना, सोने से पहले जब भी सोओगे कि भाई मुझे कल सोना है, कल जगना है, नहीं, जैसे आज सो रहे हो आप, ठीक है, आज सो रहे हो तो कल की जो योजना है वो रात में ही बना लोगे कि कल क्या पढ़ना है, क्या काम करना है। बाकी 10 साल की मत बनाओ, 10 साल वाली योजना किसी की चली नहीं है, ना चलती है। 10 साल की योजना बनानी भी नहीं है। 10 साल की योजना मत बनाओ, अगले साल की योजना मत बनाओ। कल क्या काम करना है इसको रात में डिसाइड करने की आदत कर लो। रात में ही डिसाइड कर लो कि सुबह जगोगे तो जगने के बाद ये काम करोगे, ये काम करोगे, ये काम करोगे, ये काम करोगे। इसको ब्रेन को क्या कहते हैं, हम गाइडेड बना देते हैं। जैसे गाइडेड मिसाइलें होती है ना, है ना, वैसे ही ब्रेन भी गाइडेड हो जाता है। उसको पता है। कुछ लोगों के साथ होता क्या है, सुबह उठे करे क्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कुछ देर तक तो बैठे ही हैं, बैठने के बाद फिर सो जाते हैं वो। ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए सुबह मेरी 5:30 बजे एक क्लास होती है, कुछ लोग क्लास करने के बाद सो जाते होंगे, 100% सो जाते होंगे, 100%। आप में से अभी आप लोग दिल में हाथ रख के बताओ कि कितने लोग सोते हैं। ठीक है, तो आप रात में सोने से पहले आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि सुबह उठते ही आपको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है,
हो पाएगा? ये मत टाइम मत डालो उनमें, कोई जरूरत नहीं है टाइम डालने की, बट एक प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए अगले दिन का। 10 दिन के शेड्यूल मत बनाओ, एक दिन का एक शेड्यूल तय होना चाहिए कि सुबह कल ये काम निपटाने, अगले दिन ये काम निपटाने, अगले दिन ये काम निपटाने। हो सकता है ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण जो है संकल्प दिलाए हैं। यदि 3 में से कोई एक भी फॉलो हो गया, 3 के 3 फॉलो हो गए तो मिरेकल हो जाएगा। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन कोई एक भी फॉलो कर लिया आपने तब भी अद्भुत हो जाएगा। बट ये 3 जिसने फॉलो कर लिया, आप मुझको 1 साल बाद मिलना, 1 साल बाद मिलना। 1 साल बाद आप कहीं बड़े डिपार्टमेंट में, बड़े पोस्ट में या किसी न किसी बड़े कार्य में आप बैठे मिलोगे। 3 काम फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। पहला, आलस्य प्रमाद को छोड़ना, किसी भी कार्य को कल से टालने से बचना, आज ही काम को निपटा देना। जो आपके दिमाग में विचार आ रहा है उसको कल में नहीं ले जाना। जैसे ही दिमाग आपका बोले इसको कल करेंगे, उसे आज ही करके डाल दो। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन एटलीस्ट एक दिन आदत बन जाएगी आपकी, और कुछ दिन बाद आपको नफरत होने लग जाएगी उन सभी लोगों से जो कि कल पे बात करते हैं। कल की बात नहीं करनी, आज जिंदा है, कल का क्या पता, बताओ, है ना। सारा का सारा, एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद मेरे ख्याल से भारतीय क्रिकेटर थे वीरेंद्र सहवाग जी का। तो वीरेंद्र सहवाग जी को आप लोगों ने कभी खेलते हुए देखा होगा। वो बहुत फास्ट खेलते हैं, जैसे उनको बड़ी जल्दी हो। आए मैदान पे चौके छक्के से बरसात होती थी, और इतना फास्ट रन बनाते थे, उनका पता नहीं कब अर्धशतक लग जाए, कब शतक लग जाए, कब दोहरा लग जाए, कब तेहरा लग जाए। इतने फास्ट प्लेयर थे वो, और कब आउट हो जाए ये भी होता था। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतना तेज क्यों खेलते हैं, मतलब क्या कारण है कि आप इतना फास्ट खेलते हैं, है ना। आप आते हैं तो फिर ताबड़तोड़ ही खेलते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं जो है बैटिंग कर रहा होता हूं, और बैटिंग के टाइम पे सिर्फ मैं ये सोचता हूं कि आज का ही दिन मेरे पास है, कल मुझे दोबारा टीम में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, 11 ही प्लेयर हैं, कल मैं चल पाऊंगा मुझे नहीं पता होता। तो मैं आज ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहता हूं, है ना। मुझे लगता है कि क्योंकि बॉल तो लिमिटेड है ना, तो मैं इसीलिए हर गेंद पे चौका छक्का मार तो मतलब सोच की बात है, आप उनकी सोच सोचो। ऐसे स्टीव जॉब्स थे, स्टीव जॉब्स के बारे में आप सब जानते हैं, जो एप्पल के मालिक थे। वो कहते थे, मैं सुबह जैसे ही उठता था, उठने के पहले सबसे पहले अपना जब चेहरा देखता था शीशे में, तो यही बोलता था कि यदि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो तो मैं क्या करूंगा। और जैसे ही मेरे मन में विचार आता था कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा, तो मैं तुरंत कांप जाता था कि अभी तो मेरे पास समय ही बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा करना है। तो मैं पूरी गति से काम करता था। उनको कैंसर था, इसके बावजूद भी वो अपने जीवन का जो हर दिन हर पल अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। तो जो बड़े लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कुछ किसी काम को ऐसा नहीं कि कोई अलग ग्रह से आए हुए हैं, वो बस उनके कुछ रूल्स हैं लाइफ में, कुछ नियम बना लिए, कुछ सिद्धांत बना लिए, उन पे वो अड़िग हैं। तो आप भी ये 3 सिद्धांत अपना लो। पहला, कि आप किसी काम को कल पे अब नहीं टालोगे। दूसरा, अपना समय को व्यर्थ में नहीं गवाओगे, जिनमें से मैंने आपको बोला सोशल मीडिया एडिक्शन खत्म कर दो। जो ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए फोन में कुछ भी चल रहा है, रील्स के चक्कर में आप लगे हुए हो, ये बंद कर दो अपनी लाइफ में। और तीसरा, कल क्या करना है, कल की क्या आप सुबह उठ करके क्या काम करेंगे। जैसे लाइक एक लंबी आप नींद लेते हैं ना, 5-6 घंटे 7 घंटे की, तो उस नींद के बाद आपका क्या प्लान होगा, वो आपके पास एक लिस्ट में होना चाहिए, और उसको फिर फॉलो करने लग जाएगा ब्रेन, ऑटोमेटिक दिमाग फॉलो करने लग जाएगा, क्योंकि फिर गाइडेड हो जाएगा ये। आप इसको गाइड नहीं, देखो हमेशा हम यही शिकायत करते हैं, मन भागता है, मन भागता है, मन भागता है। मैं कहता हूं ये तो बहुत अच्छी बात है कि मन भागता है। मान लो मन भागता ही नहीं, रुका रहता, तो ये तो पावर है ना उसकी, आप इसको कमजोरी क्यों समझ रहे हैं। अब भगाओ, कोई चीज हजारों किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भागती हो, आप कह रहे नहीं इसको 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं चाहिए। दरअसल आप उसको भगा, अपने उसकी तरफ भगाओ ना, जो लक्ष्य की तरफ है। यदि आप कोई दिशा नहीं दोगे तो कहीं भी भागेगा वो, है ना। तो उसको बता दो कि इधर भागना है, ले ये टॉपिक पकड़, इससे भाग जितना भाग सकता है, फिर देखो कितना मजा आएगा आपको। तो मन का भागना ये एक अच्छी बात है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है।
हम इसको कमजोरी मान बैठे हैं और रोना रोते रहते हैं कि हमारा मन जो है नहीं लगता है, हमारा ये नहीं लगता। भैया मन कभी ना कभी हर टाइम पे कहीं ना कहीं लगा ही होता है। मन आपका हर टाइम पे कहीं ना कहीं लगा ही होता है। ऐसा थोड़ा ना है कि मन आपका कहीं ना कहीं लगा ही नहीं है, मन तो कहीं ना कहीं लगा ही है। ठीक है, तो इसलिए अगला जो है ये 3 चीजें आप मान लो, और यदि आपको है तो लिखना चालू कर दो आज से। लिखते नहीं हो आप लोग, मतलब मैं इससे पीड़ित हूं, आप लोग लिखते नहीं हो। डेली लिखा करो, डेली 1 पेज 2 पेज 3 पेज लिखा करो। देखो आईएएस पीसीएस ऐसे नहीं बन जाओगे, है ना, आसमान से नहीं गिरते आईएएस पीसीएस अधिकारी। आईएएस पीसीएस अधिकारी मेहनत से बनेंगे, आप परिश्रम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई लक्ष्य साथ नहीं देने वाला आपका, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, और अधूरा काम नहीं करना। जैसे लिखना इस एग्जाम की डिमांड है, तो लिखा करो डेली। नहीं लिखोगे तो एग्जाम वाले दिन जाके लिख के आओगे तो फिर वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा जिसमें नंबर मिले। तो लिखो, ठीक है, लिखना चालू कर दो। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर पीटी नहीं क्वालिफाई होता, क्या करेंगे लिख के। प्रीलिम्स इसलिए नहीं क्वालिफाई हो रहा क्योंकि बिना सिलेबस तैयार किए तो एग्जाम दे देते हो। भाई पढ़ के जाओगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे, फिर दिक्कत क्या है, आधों का तो सीसेट से ही नाता टूटा हुआ है। पहले आप एग्जाम की पूरी डिमांड तो पूरी करो, आप सिलेबस कंप्लीट करो, दिल में हाथ रख के पता करो कि अच्छा आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, सिलेबस कितना कंप्लीट है। बिना पढ़े जाओगे, मैं हमेशा कहता हूं कि बिना अस्त्र शस्त्र के जाओगे तो कूटे ही जाओगे, है ना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन बिना अस्त्र शस्त्रों के पहुंच जाता तो क्या होता, हाँ, उसके पास उसके जो गांडीव में हर तरीके के बाण थे, ब्रह्मास्त्र से लेकर के जितने भी प्रकार के हो सकते हैं। क्यों, उसने अर्जित किए। जो 12 साल की वनवास की अवधि थी ना, उस वनवास की अवधि में उसने यही काम किया, ठीक है, अपने आप को धारदार बनाया। तो एग्जाम से पहले अपने आप में धार लगाओ, अपने सिलेबस को बिल्कुल पकड़ो, टेस्ट सीरीज लगाओ, अभ्यास करो एग्जाम वाले दिन का, टेस्ट सीरीज लगाओ, आंसर राइटिंग करो। ये सब बेसिक चीजें हैं, कितनी बार बता चुका मैं वर्कशॉप सेशन में, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, और जीवन में आप सब कुछ पा जाएंगे जो कुछ भी आप चाहते हैं। क्या नहीं मिलेगा आपको, हर चीज हासिल करोगे। एक बार मन में विश्वास रख के तो देखो कि आप में कुछ बात है, और विश्वास रखने के बाद फिर विश्वास तोड़ो मत। आप क्या कर रहे हो, इतनी बार अपना विश्वास खुद ही तोड़ चुके हो कि खुद पे भरोसा नहीं हो रहा आपको, है ना। आज प्रॉमिस करोगे कल तोड़ दोगे, कल प्रॉमिस करोगे परसों तोड़ दोगे, परसों प्रॉमिस करोगे फिर अगले दिन तोड़ दोगे। इसलिए प्रॉमिस तोड़ने की बात नहीं है, एक बार प्रॉमिस किया तो उसे निभाओ। आज आपने मुझे 3 प्रॉमिस किए हैं, अब देखते हैं कितने दिन टिक पाओगे। कोई भी काम अभी का अभी करना है, कल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी का अभी मतलब जितनी जल्दी हो सके पहले करके, फिर जब फ्री हो जाओ तब फिर आराम कर लो, रेस्ट कर लो, ठीक है ना। तो अभी इस समय आप लोग कैरियर के सबसे बड़े पड़ाव में हैं, और इस पड़ाव में आपको जीवन में सफलता मिलेगी, ठीक है। तो एक बार फिर आप सभी को इन 3 संकल्पों के साथ आप इन 3 संकल्पों को धारण करिए। एक बार फिर मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और फिर से एक बार कहूंगा कि बिना श्रेष्ठ छात्र के एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है, और बिना अच्छे शिक्षक के एक अच्छे छात्र नहीं बन सकते। तो हमारा और आपका जो रिश्ता है, गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, ये आपस में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कोई भी गुरु का कोई महत्व नहीं है यदि उसके पास अच्छा शिष्य नहीं है। तो एक अच्छे छात्र बनिए, एक मेहनती छात्र बनिए, एक परिश्रमी छात्र बनिए। और शिक्षक के तौर पे मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जितनी मेहनत मैं अभी तक करता आया हूं, इससे 10 गुना मेहनत आगे आने वाले समय पे आपके लिए करूंगा। जो भी आपके लिए हो सकेगा, पूरी मेहनत, पूरा परिश्रम, पूरी दम लगा दूंगा, पूरी दमखम के साथ आपके साथ रहूंगा। तो ये मेरा कमिटमेंट है, आप अपना कमिटमेंट निभाइए। बस दोनों मेहनत करेंगे, जो मैं आपको कहूं उसको अनुपालन करिए, उसे पूरा करिए। ये नहीं कि आज किया कल फिर नहीं किया, कल किया परसों नहीं किया, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर आप सभी को
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के शिक्षक दिवस के इस पर्व पर। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व भी है और आप सभी इसी तरीके से साथ रहिए। और जो मैंने 3 संकल्प आपको दिए आज से धारण कर लीजिए। एक बार मन में जो है अपने भरोसा लीजिए कि अब आप इनको पूरा करेंगे। ठीक है, पूरी शिद्दत के साथ इन 3 संकल्पों को पूरा करेंगे। जो काम आपके सामने आएगा उसे करके खत्म कर देंगे। ठीक है, व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं करेंगे। सो लो, जैसे मान लो आप रील देखते हो ना, रील से अच्छा सो लो। सो जाओगे तो आपका अपने लिए होगा। स्टूडेंट लाइफ में आप लोग सोते भी नहीं हो, बहुत सारे लोग को नींद नहीं आती, वो मोबाइल चलाते रहते हैं। उससे अच्छा है सो लो, नींद ले लो। नींद ले लोगे आपकी अपनी रहेगी। ठीक है ना, बिल्कुल। और इसके बाद डेली की प्लानिंग आपके पास रात में होनी चाहिए। बना लीजिए कि कल क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को। और पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम मेहनत करते रहेंगे। जब तक आप अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच जाते, मैं निरंतर आपके साथ रहूंगा। ठीक है, और हमेशा आपके साथ लगा रहूंगा। बस एक मंत्र लिख लीजिए कहीं पर, चरय वेति चरय वेति चरय वेति चरय वेति। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, जब तक लक्ष्य पद तक नहीं पहुंच जाइए, है ना। जब तक आपका लक्ष्य न मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। बस यही जीवन का एकमात्र हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए